नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बताएं, द्रौपदी मुर्मू जो है वो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली हैं और सुबह 10:15 बजे शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। यानी कि शपथ जो है वो आज लेने वाली है और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले बापू को श्रद्धांजलि देती हुई द्रौपदी मुर्मू नजर आने वाली है। आज 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू में शपथ लेंगी और सुबह 10:15 बजे शपथ लेती हुई नजर आएंगी और मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हुए नजर आने वाले। आपको बताएं, विपक्ष ने जो अपने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा खड़े किए थे राष्ट्रपति पद के लिए, उनको एक बड़े मार्जिन से हराने के बाद द्रौपदी मुर्मू जो है अगली राष्ट्रपति के लिए चुनी गई हैं और राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए आज सुबह 10:15 बजे शपथ लेती हुई नजर आएंगी और उससे पहले बापू को श्रद्धांजलि देंगी और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को जो है वो शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। आदिवासी समाज से जो है द्रौपदी मुर्मू आती हैं और पहली महिला आदिवासी होंगी जो 15वीं राष्ट्रपति पद के लिए जाती हुई नजर आ रही हैं और राष्ट्रपति बनती हुई इस देश की द्रौपदी मुर्मू नजर आने वाली है। सुबह 10:15 बजे दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। उधर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का रविवार को आखिरी दिन रहा है और इसी मौके पर उन्होंने देश के संबोधित भी किया। कोविंद ने कहा कि आज से 5 साल पहले आप सब ने मुझ पर अपार भरोसा भी जताया था और अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। मैं आप सब देशवासियों के प्रति और आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति अपना हार्दिक व्यक्त करता हूं। और वहीं देश की आजादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति ने यह कहा कि 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों ने नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोह में अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए हैं और उनके वीर संस्थानों को भी याद करते हुए नजर आए। उधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत हासिल की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की बैठक होती रहती है और उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई से पहले भी मुलाकात होती रही, आज भी मुलाकात हुई है, आगे भी मुलाकात होती रही। मुलाकात होना ये सामान्य बात है। और वहीं देश में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात को भी रखा है। प्रधानमंत्री जी ने एक हमारा मुख्यमंत्री परिषद बनी हुई है, जिसकी एक मीटिंग वाराणसी में हुई थी। लगभग 3 महीने बाद फिर मीटिंग होती है। आज फिर मीटिंग थी और उसमें कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है कि जो कुल मिलाकर के नई हो। सामान्य जो रूटीन की बातें वो सब चलती हैं। काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जनरल बातचीत गपशप होती है। लंबी मीटिंग हमारी लगभग 5 घंटे चली। फिर भी क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। पंचायत चुनाव का तो चूंकि डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी बताई है कि हमारी तैयारी सितंबर की है। अब चुनाव आयोग किस समय कराएंगे, किस समय कराएंगे, वो चुनाव आयोग का काम होगा। क्योंकि चुनाव आयोग एक बार डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेते हैं। डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दे दी कि सितंबर 30 तक कभी भी कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इसकी तिथियां तय करेंगे। उधर पुंडरी में पशुधन विभाग के चेयरमैन और हल्का विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा है कि पुंडरी में सीएम मनोहर लाल के आशीर्वाद से विकास की बयार लगातार बहती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा लाभ हल्के के लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा। रविवार को अपने पुंडरी स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवनों
गलियों और नालियों के साथ साथ चौपालों के निर्माण के बाद अब राजकीय स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इसके अलावा तीर्थों के सुंदरीकरण और तालाबों को भी विशेषकर अपना फोकस हमने रखा है। देखिए, नीरज चोपड़ा इस राष्ट्र का, इस देश का एक ऐसा बेटा है जिसने पहले ओलंपिक के अंदर देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीतकर, और आज उसने रजत पदक जीतकर इस देश के लिए, इस राष्ट्र के इतिहास पैदा किया है। और हमें ऐसे होनहार बच्चे पर गर्व है कि हिंदुस्तान के साथ साथ उसने हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। और मेरा तो सौभाग्य है कि वो मेरे समाज से भी है। मैं तो उसको बधाई देना चाहता हूँ, उसके माँ बाप, पिता को, उनके परिवार को, जिसने ऐसा होनहार बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज उसने एक बड़ा कार्य देश के लिए किया है। उधर हरियाणा लोक सेवा की तरफ से ली गई HCS की परीक्षा में मात्र 25% परीक्षार्थी ही शामिल हुए हैं और यमुनानगर में इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। लेकिन परीक्षा से पहले ही बायोमेट्रिक में कुछ स्थानों पर परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैनात दिखे। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने अधिकांश परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है और स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने ये बताया कि 11,760 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आने वाले थे, लेकिन सेशन में 3,017 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि लगभग 11,500 से 12,000 के बीच अभ्यर्थी इसमें आएंगे और हिस्सा लेंगे, और उसी के मुताबिक हमने पूरी जो ट्रैफिक की और सुरक्षा के प्रबंध किए थे। हर सेंटर्स पे पुरुष और महिला कर्मचारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे और इसके साथ ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी किए गए थे। उधर सहारनपुर और कुरुक्षेत्र रोड पर यमुनानगर के रादौर में एक कार कावड़िया को टक्कर मार दी, जिसमें 3 कावड़ियों के घायल होने की खबर है और हादसे से गुस्साए कावड़ियों ने रोड पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। और पुलिस जब मौके पर पहुंची और कावड़ियों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो उग्र हो गए और कावड़ियों का ये आरोप है कि पहले पुलिस कर्मियों ने यहां से आरोपी चालक को भगा दिया और कावड़ियों ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले कार को तोड़ डाला है और फिर सड़क के बीच कार में आग भी उन्होंने लगाई है, जिससे सड़क पर जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाती हुई नजर आई हैं और घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी सुभाष और डीएसपी रजत गोलिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। पुलिस अधिकारियों के साथ भी कावड़ियों की जमकर बहस होती हुई नजर आई है और कावड़िये आरोपित चालक को गिरफ्तार करने की लगातार मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 4 लोगों को इंजरी हुई थी। उसके बाद रोड जाम हुआ था। अब सिचुएशन कंट्रोल में है, रोड जाम भी खुल गया है और जिनको जो इंजर्ड हैं वो भी सारे ठीक हैं। एवरीवन इज आउट। उधर अंबाला जिले में ठेकेदार से हथियार के दम पर कार लूटने वाले 4 बदमाशों को CIA1 ने गिरफ्तार कर लिया है और चारों आरोपियों को 21 जुलाई की देर रात गिरफ्तार किया गया। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर वारदात को अंजाम देते हुए कुरुक्षेत्र के काम घराटसिटी निवासी ठेकेदार महेंद्र सिंह की कार और 1.5 लाख रुपए का कैश लूटा था और पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह ने यह बताया है कि चारों आरोपी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं।
21 जुलाई को हमारे क्षेत्र के अंदर हिसार रोड के ऊपर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लूटपाट को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर 388 नंबर FIR बलदेव नगर पुलिस स्टेशन के अंदर लूटपाट की धाराओं के अंदर अंकित किया गया। इसी की तफ्तीश के लिए हमने CIA 1 की का गठन किया था और CIA 1 की टीम को एक अच्छी सफलता इसमें हासिल हुई है।